ओम शांति। अभी संगम युग में निराकार परमात्मा आकर हम जो अभी तक भी इतने शास्त्र गीताएं वेद सुन रहे थे, उस गीता का सच्चा ज्ञान स्पष्ट करके निराकार परमात्मा हम बच्चों को समझा रहे हैं। बाबा कहते हैं कि निराकार की जो मत है वही सर्वश्रेष्ठ मत है और उसी परमात्मा को याद करने से ही हम आत्मा शुद्ध बुद्धि वाले, मुक्ति धाम में जाने वाले, जीवन मुक्ति में जाने वाली सच्ची आत्मा बन सकते हैं। इसलिए जो बाबा ने हम बच्चों को सच्चा गीता का ज्ञान और रहस्य बताया है, बाबा कहते हैं ये रहस्य जान करके उस निराकार परमात्मा की है ऐसे स्पष्ट होके अन्य आत्माओं को भी सिद्ध करने का तुम्हारा यह कार्य है, सर्वश्रेष्ठ कार्य। सुनते हैं बाप दादा के 7/2/2023 के साकार महावाक्यों में बाबा बोले, मीठे बच्चे, इस समय तुम्हें निराकारी मत मिल रही है। गीता शास्त्र निराकारी मत का शास्त्र है, साकारी मत का नहीं। यह बात सिद्ध करो। प्रश्न में कौन सी गुहे बात बड़ी युक्ति से फर्स्ट क्लास बच्चे ही समझा सकते हैं? उत्तर में ये ब्रह्मा ही श्री कृष्ण बनते हैं। ब्रह्मा को प्रजापिता कहेंगे, श्री कृष्ण को नहीं। निराकार भगवान ने ब्रह्मा मुख से ब्राह्मण रचे हैं। श्री कृष्ण तो छोटा बच्चा है। गीता का भगवान निराकार परमात्मा है। श्री कृष्ण की आत्मा ने पुरुषार्थ करके यह प्रारब्ध पाई। यह बहुत गूढ़ बात है जो फर्स्ट क्लास बच्चे ही युक्ति से समझा सकते हैं। 20 नाखून का जोर देकर यह बात सिद्ध करो, तब सर्विस की सफलता होगी। गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे सवेरे सवेरे। ओम शांति। बच्चों ने सुना, यह आँख नहीं जान सकती है किसको? भगवान को। यह आँखें श्री कृष्ण को तो जान सकती है क्योंकि वो तो साकारी है, बाकी भगवान को नहीं जान सकती। आत्मा ही परमात्मा को जान सकती है। आत्मा मानती है कि हमारा परमपिता परमात्मा निराकार है। निराकार होने कारण इन आँखों से न देखने कारण इतनी याद नहीं ठहरती। वह यहाँ निराकार बाप निराकारी बच्चों यानी आत्माओं को कहते हैं, तुमको निराकारी मत मिलती है। गीता शास्त्र है ही निराकारी मत का, साकारी मत का नहीं है। गीता धर्मशास्त्र है ना, इस्लामी आदि का भी धर्मशास्त्र है। इब्राहिम ने उच्चारा, बुद्ध ने क्राइस्ट को उच्चारा। किन्हों के चित्र है? गीता जो सर्वशास्त्र शिरोमणि है, उसके लिए मनुष्यों ने श्री कृष्ण का चित्र दिखा दिया है, परंतु बाप समझाते हैं यह रॉन्ग है। गीता मैंने उच्चारी, मैंने राजयोग सिखलाया और स्वर्ग की स्थापना की है। मैं ही निराकार परमपिता परमात्मा, मैं तुम सर्व आत्माओं का बाप, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ। मुझे ही वृक्षपति कहा जाता है। श्री कृष्ण को वृक्षपति नहीं कहेंगे। परमपिता परमात्मा ही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप क्रिएटर है। श्री कृष्ण को क्रिएटर नहीं कहेंगे, वह तो सिर्फ दैवी गुण वाला मनुष्य है। भगवान है एक, श्री कृष्ण को कोई सभी का परमात्मा नहीं कह सकते। बाप कहते हैं मैं 5000 वर्ष के बाद कल्प के संगम पर आता हूँ। मैं सारे सृष्टि का बाप हूँ। मुझे ही गॉड फादर कहते हैं। श्री कृष्ण का नाम देने से परमपिता परमात्मा को जान नहीं सकते। यही बड़ी भारी भूल कर दी है। गीता द्वारा फिर आदि सनातन देवी देवता धर्म मैंने ही स्थापन किया है। मुझे शिव व रुद्र भगवान कहा जाता है और कोई भी सूक्ष्म देवता को व मनुष्य को भगवान नहीं कहा जाता। लक्ष्मी नारायण आदि कोई को भी परमात्मा नहीं कहा जाता है।
कहा जाता है परमात्मा एक है, भगवानोवाच भी है तो जरूर भगवान आया होगा और आकर के राजयोग सिखाया है। बाप कहते हैं कल पहले भी मैंने तुम बच्चों को कहा था। श्री कृष्ण कभी भी बच्चे बच्चे नहीं कह सकते, परमपिता परमात्मा ही सबको बच्चे कहते हैं। कल पहले भी मैंने तुम बच्चों को कहा था कि देही अभिमानी बनो, मुझ निराकार को अपना बाप भगवान समझो। साकारी बाप प्रजापिता ब्रह्मा ठहरा, क्योंकि ब्रह्मा द्वारा ही भगवान ने ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ रचे हैं। श्री कृष्ण प्रजापिता नहीं है। भगवान कहते हैं मैं ब्रह्मा मुख द्वारा ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ रचता हूँ। ये ब्रह्मा ही श्री कृष्ण बनता है। यह कितनी गुहे बात है। यह समझाने में बड़ी युक्ति चाहिए। बाबा कहते हैं आत्माओं को समझाने के लिए बड़ी युक्ति चाहिए। बाबा ने कहा इस युक्ति से भी समझाना है ताकि हर एक आत्मा समझ सके। तो बाबा ने कहा फर्स्ट क्लास बच्चियाँ ही समझा सकेंगी। बाप कहते बहुत अच्छा बच्चा और बच्ची हो जो सिद्ध करे कि गीता का भगवान निराकार परमात्मा है। जिसने गीता रची उसने ही बच्चों को राजयोग सिखाया है और स्वर्ग रचा। जरूर ऊंचे ते ऊंचा बाप ही राजयोग सिखलाएगा। श्री कृष्ण ने तो प्रारब्ध पाई है, प्रारब्ध देने वाला है परमपिता परमात्मा। श्री कृष्ण है उनका बच्चा। श्री कृष्ण की आत्मा ने पुरुषार्थ किया और प्रारब्ध पाई। पुरुषार्थ कराने वाले को उड़ाकर पुरुषार्थ कर प्रारब्ध पाने वाले का नाम रख गीता को खंडन कर दिया है। जो गीता खंडन हुई, सर्विस को बढ़ाने के लिए बच्चों को फिर 20 नाखून का जोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये छोटी बात नहीं है, बड़ी ऊंची है। बाबा का जो नाम गुम हो गया उनको स्पष्ट करना। तो बाबा ने कहा गीता किसने उच्चारी, गीता द्वारा कौन सा धर्म किसने स्थापन किया, इसी बात से तुम अच्छी रीति जीत पहन सकते हो। परमपिता परमात्मा द्वारा स्वर्ग के मालिक बनते हैं, ना कि श्री कृष्ण द्वारा। तो इस बात पर मेहनत करनी है। सर्वशास्त्र है गीता के बच्चे, तो बच्चों से कभी वर्षा मिल नहीं सकता। वर्षा तो जरूर बाप ही देंगे। काका चाचा मामा गुरु आदि कोई से भी वर्षा नहीं मिलता है। बेहद के बाप से ही बेहद का वर्षा मिलता है। ये लिखत ऐसी साफ लिखनी है कि समझ जाए कि बरोबर गीता खंडन की है, गीता को डिफेम किया है, इसलिए भारत कंगाल बन गया है, कौड़ी तुल्य बन गया है। ऐसी लिखत लिखो। भारत को स्वर्ग बनाने वाला कौन है, स्वर्ग कहाँ है। कलयुग के बाद सतयुग होगा तो उनकी स्थापना जरूर संगम पर होनी चाहिए। शिव भगवानोवाच मैं कल्प कल्प संगम पर पावन दुनिया बनाने आता हूँ। इसे सिद्ध करो जो समझे कि शिव परमात्मा ही सबको दुखों से लिबरेट करते हैं, ना कि श्री कृष्ण। गीता के भगवान को जो समझ जाएंगे वही आकर फूल चढ़ाएंगे, सभी नहीं चढ़ाएंगे। जो समझ गए वो फूल बन बलि चढ़ जाएंगे। बाबा को कोई फूल देते हैं तो बाबा कहते हैं बच्चे मुझे ऐसे फूल यानी बच्चे चाहिए, कांटे मेरे पर बलि चढ़े तो मैं उनको फूल बनाऊं। बबुलनाथ भी मेरा नाम है। बबूल के कांटों को फूल बनाने वाला मुझे ही कहते हैं। श्री कृष्ण तो स्वयं फूल है, वह है गार्डन ऑफ अल्लाह। ये है डिवेल वर्ल्ड फॉरेस्ट बाबा कहा। इनको फिर डीटी गार्डन बाप बनाता है। तुम ही नई दुनिया के फॉरेस्ट है, मालिक बनते हो। लक्ष्मी नारायण की डीटी डिनास्टी गाई हुई है तो कहाँ गई। ब्राह्मण कुल ही डिनास्टी नहीं कहेंगे। बाबा कहते हैं अभी ब्राह्मण कुल की राजधानी नहीं कहेंगे, ये ब्राह्मण कुल है। परमपिता परमात्मा ने ब्रह्मा द्वारा प्रजा रची है, इसलिए इनको प्रजापिता कहा जाता है। शिव बाबा को व श्री कृष्ण को प्रजापिता नहीं कहेंगे। यह तो कृष्ण पर कलंक लगाए हैं कि 16,108 रानियां थी। यह तो प्रजापिता ब्रह्मा ने इतने बच्चे और बच्चियां पैदा की है। ज्ञान का सागर है ही एक परमपिता परमात्मा। बाप का दंड भी धर्मराज देते हैं। प्रेसिडेंट को भी बड़े से बड़ा जज कसम देंगे। राजा से कभी कसम नहीं उठवाया जाता है, क्योंकि उन्हें राजा बनाता है भगवान। तो वह
है अल्पकाल के लिए, यहाँ तो 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य देते हैं। ये वहाँ कसम उठाने की बात नहीं है। ये मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष है, कोई जंगली वृक्ष नहीं है। परमपिता परमात्मा को वृक्षपति कहा जाता है। श्री कृष्ण इस वृक्ष का राज नहीं बता सकते, वृक्षपति ही समझा सकते हैं। नर से नारायण ही बाप ही बनाएगा, ना कि श्री कृष्ण। मुख्य धर्म शास्त्र है, 4 बाकी सब है दंत कथाएं। पहला धर्म कौन सा स्थापन हुआ और किसके द्वारा? स्वर्ग में था देवी देवता धर्म, तो जरूर वह बाप ही रचेगा। बाप पुरानी दुनिया से रिलेट करते हैं क्योंकि दुख बहुत है, त्राही त्राही करते हैं। बाप से स्वर्ग का वर्षा लेना है तो अभी लो, साधारण आदमी कोई वर्षा दे नहीं सकता। बच्चों को सर्व प्राप्ति कराने वाला है ही बाप। बेहद का बाप ही स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। ऐसी ऐसी टेम्पटेशन देनी है, जैसे शिकारी लोग कोई से शिकार कराते हैं तो सारी तैयारी कर शिकार सामने लाकर सिर्फ उनसे शिकार कराते हैं। यहाँ शिकार कराना है माताओं से। बाबा कहते हैं सब तैयारी भाई पांडव करेंगे और बाकी और कार्य माताओं का है, ज्ञान देना समझाना। बाप कहते हैं शिकार माताओं के आगे ले आना है। माताएं बहुत है, नाम एक का बाला हो जाता है। तुम शक्ति सेना हो, शक्ति डिनाइस्टी नहीं कहेंगे, शक्ति सेना की मुख्य है जगदम्बा काली सरस्वती। बाकी चंडिका आदि उल्टे नाम भी बहुत रख दिए हैं। तो तुम बच्चों को ऐसी बातों पर क्लियर करना है कि ऊंचे से ऊंचा भगवान, ऊंचे से ऊंचा परमात्मा भगवान, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, प्रजापिता ब्रह्मा की बेटी है सरस्वती। सबसे ऊंचे हैं परमात्मा, उनको गॉडेज ऑफ नॉलेज कहते हैं। तो जरूर उनके बच्चों को भी गॉडेज ऑफ नॉलेज कहेंगे। अंत में विजय तो तुम्हारी होने वाली है। कोई कोई गीता से वेदों का मान ज़्यादा रखते हैं, तो भी गीता का प्रचार ज़्यादा है। बाप कहते हैं मैं आता हूँ संगम युग पर। श्री कृष्ण का चित्र है ही संगम सतयुग का, फिर 84 जन्मों में रूप बदलता जाता है। ज्ञानी तो आत्मा तब बन सकते हैं जब परमपिता परमात्मा आकर आत्मा को ज्ञान देवी। परमपिता परमात्मा है ज्ञान का सागर, उन द्वारा तुम ज्ञानी तो आत्मा बनते हो। बाकी सब है भगत तू आत्मा। बाप कहते हैं मुझे ज्ञानी तो आत्मा प्रिय लगते हैं। महिमा सारी गीता की है, ध्यानी से ज्ञानी श्रेष्ठ है। ध्यान ट्रांस को कहा जाता है। ये तो बाप से योग लगाना है, ध्यान में जाने से कोई भी फायदा नहीं है। बाबा समझा रहे हैं। बाप कहते हैं मैंने राजयोग सिखाया था, श्री कृष्ण को ये प्रारब्ध मैंने ही दी थी, जरूर अगले जन्म में पुरुषार्थ किया होगा। सारी सूर्यवंशी राजधानी ने मेरे द्वारा ही प्रारब्ध पाई है। जितने भी बाबा ने कहा सतयुग में राजधानी जो मिलती है। दिलवाड़ा मंदिर का कंट्रास्ट भी ऐसे लिखो जो पढ़ने से ही मनुष्य को झट तीर लग जाए। फार्म भी बाबा कहते भराना है कि बेहद का बाप ज्ञान का सागर है, बहुत मीठा है, हमको राजयोग सिखलाता है। उस सदगुरु बिगर घोर अंधियारा। ऐसे बाप की महिमा करने से बुद्धि में लव आएगा। बाप सम्मुख आकर ज्ञान दे तब तो लव होगा ना, तुमको जन्म दिया है तब तो लव हुआ है। बाप कहने से ही स्वर्ग याद आता है। बाबा स्वर्ग की स्थापना करते हैं, हम उनसे वर्षा ले रहे हैं, विश्वास करो या ना करो। बेहद का बाप तो सभी का बाप है, उनसे जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। बाप है ही नई दुनिया का रचयिता, तो जरूर नई दुनिया का वर्षा देगा। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा के लिए है मुख्य सार। पहली पॉइंट में बाप का प्रिय बनने के लिए बुद्धि में ज्ञान को धारण कर ज्ञानी तो आत्मा बनना है। बाप से योग लगाना है, ध्यान की आस नहीं रखनी है। बाबा कहते कि कई लोग फिर ध्यान में ही जाने का सोचते हैं, तो वो आशा नहीं रखनी है। दूसरी पॉइंट, माताओं को आगे रख उनका नाम बढ़ाना है। अथॉरिटी से गीता के भगवान को सिद्ध करना है। 20 नाखून के जोर से सर्विस को बढ़ाना है। बाबा कहते जितना गीता के
ज्ञान को, सच्चा ज्ञान सुनाने वाले परमात्मा का नाम भूल गए हैं, उनको फिर आगे लाने के लिए, फिर से सच्चे गीता के ज्ञान देने वाले बाप को आगे लाने के लिए हमको 20 नाखून से सेवा करनी, यानी सर्विस बहुत ही अच्छी रीति से जोर शोर से करना है। वरदान बाबा ने दिया, श्रेष्ठ जीवन की स्मृति द्वारा विशाल स्टेज पर विशेष पाठ बजाने वाले हीरो पाठधारी भव। विस्तार। ब्रह्मा बाप ने आप बच्चों को दिव्य जन्म देते ही पवित्र भव, योगी भव का वरदान दिया। जन्मते ही बड़ी माँ के रूप में पवित्रता के प्यार से पालना की, तो सदा खुशियों के झूले में झुलाया। सर्वगुण मूर्त, ज्ञान मूर्त, सुख शांति स्वरूप बनने की हर रोज लोरी दी। तो ऐसे माता पिता के श्रेष्ठ बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। इस जीवन के महत्व को स्मृति में रख विश्व की विशाल स्टेज पर विशेष पाठ यानी हीरो पाठ बजाओ। बाबा ने आज हम बच्चों को कहा कि विशेष पाठ बजाने वाले आप हीरो पाठधारी हो। स्लोगन में, बिंदु शब्द के महत्व को जान, बिंदु बन, बिंदु बाप को याद करना ही योगी बनना है। तो सुनेंगे मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य में। पहले पहले ये जानना जरूरी है कि अपना असली लक्ष्य क्या है, वो भी अच्छी तरह से बुद्धि में धारण करना है, तब ही पूर्ण रीति से उस लक्ष्य में उपस्थित हो सकेंगे। तो अपना असली लक्ष्य है, मैं आत्मा उस परमात्मा की संतान हूँ, असुल में कर्मातीत हूँ। फिर अपने आप को भूलने से कर्म बंधन में आ गई। अब फिर से वो याद आने से, इस ईश्वरीय योग में रहने से अपने किए हुए विकर्म विनाश कर रहे हैं। तो अपना लक्ष्य हुआ, मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ। बाकी कोई अपने को हमसो देवता समझ उस लक्ष्य में स्थित रहेंगे तो फिर जो परमात्मा की शक्ति है वो मिल नहीं सकेगी और ना फिर तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। अब यह तो अपने को फुल ज्ञान है, मैं आत्मा परमात्मा की संतान कर्मातीत हूँ। भविष्य में जाकर जीवन मुक्त देवी देवता पद पाएंगे। इस लक्ष्य में रहने से वे ताकत मिल जाती है। अब यह जो मनुष्य चाहते हैं, हमको सुख शांति पवित्रता चाहिए, वो भी जब पूर्ण योग होगा तब ही प्राप्ति होगी। बाकी देवता पद तो अपने भविष्य प्रारब्ध है, अपना पुरुषार्थ अलग है और अपनी प्रारब्ध भी अलग है, ये लक्ष्य भी अलग है। अपने को इस लक्ष्य में नहीं रखना है कि मैं पवित्र आत्मा आखिरन परमात्मा बन जाऊंगी, नहीं, परंतु हमको परमात्मा के साथ योग लगाए पवित्र आत्मा बनना है। बाकी आत्मा को कोई परमात्मा नहीं बनना है। दूसरा, इस अविनाशी ईश्वरीय ज्ञान पर अनेक नाम धरे गए हैं, रखे गए हैं। कोई इस ज्ञान को अमृत भी कहते हैं, कोई ज्ञान को अंजन भी कहते हैं। गुरु नानक ने भी कहा, ज्ञान अंजन सदगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। कोई ने फिर ज्ञान वर्षा भी कहा है, क्योंकि इस ज्ञान से ही सारी सृष्टि सब्ज यानी हरी भरी बन जाती है। तो जो भी तमो प्रधान मनुष्य है वो सतोगुणी मनुष्य बन जाते हैं और ज्ञान अंजन से अंधियारा मिट जाता है। इसे ही ज्ञान को फिर अमृत भी कहते हैं, जिससे जो मनुष्य 5 विकारों की अग्नि में जल रहे हैं उससे ठंडे हो जाते हैं। देखो गीता में परमात्मा साफ कहते हैं, कामेषु क्रोधेषु, उसमें भी पहला मुख्य है काम, जो ही 5 विकारों में मुख्य बीज है। बीज होने से फिर क्रोध लोभ मोह अहंकार फिर झाड़ पैदा होता है, उससे मनुष्यों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। अब उसी बुद्धि में ज्ञान की धारणा होती है। जब ज्ञान की धारणा पूर्ण बुद्धि में हो जाती है तब ही विकारों का बीज खत्म हो जाता है। बाकी सन्यासी तो समझते हैं विकारों को वश करना बड़ी कठिन बात है। अब यह ज्ञान तो सन्यासियों में है नहीं, तो ऐसी शिक्षा देवे कैसे।
सिर्फ ऐसे ही कहते हैं कि मर्यादा में रहो, परंतु असल मर्यादा कौन सी थी, वो मर्यादा तो आजकल टूट गई है। कहाँ वो सतयुगी त्रेतायुगी देवी देवताओं की मर्यादा जो गृहस्थ में रहकर कैसे निर्विकारी प्रवृत्ति में रहते थे, अब वो सच्ची मर्यादा कहाँ है। आजकल तो उल्टी विकारी मर्यादा पालन कर रहे हैं, एक दो को ऐसे ही सिखलाते हैं कि मर्यादाओं में चलो। मनुष्य का पहला क्या फर्ज है वो तो कोई नहीं जानते, बस इतना ही प्रचार करते हैं कि मर्यादा में रहो, मगर इतना भी नहीं जानते कि मनुष्य की पहली मर्यादा कौन सी है। मनुष्य की पहली मर्यादा है निर्विकारी बनना। अगर कोई से ऐसा पूछा जाए तुम इस मर्यादा में रहते हो, तो कह देते हैं आजकल इस कलयुगी सृष्टि में निर्विकारी होने की हिम्मत नहीं है। अब मुख से कहना कि मर्यादा में रहो, निर्विकारी बनो, इससे तो कोई निर्विकारी बन नहीं सकता। निर्विकारी बनने के लिए पहले इस ज्ञान तलवार से इन 5 विकारों के बीच को खत्म करना है, तभी विकर्म भस्म हो सकेगा। अच्छा, अव्यक्त इशारे। कोई भी कार्य के लिए पहले प्रतिज्ञा होती है, फिर प्लान होता है, फिर होता है प्रैक्टिकल, और प्रैक्टिकल के बाद फिर होती है चेकिंग, ये हुआ ये नहीं हुआ। चेकिंग के बाद जो बीती सो बीती, आगे उन्नति का साधन रखते हैं। तो पुरुषार्थ में जो भी नुकसानकारक बातें हैं उन्हें समेटने और समाने की प्रतिज्ञा करो, फिर इसको चेक भी करो। अच्छा, ओम शांति। अच्छा, ओम शांति। अच्छा, ओम।